हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक, वो होगा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट से हम लोग जानने से पहले हम लोग जानेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स हम लोग जब पढ़ चुके हैं तो उसी के बेसिस पर ये डिटर्मिनेंट आया है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों का यूज होता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो जैसे हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, x माइनस 5y इक्वल टू 6, और इसको हमने सॉल्व किया था। बहुत सारे मेथड थे इसको सॉल्व करने के। एक मेथड था इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल था। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल से क्या करते थे, x अपॉन यानी कि 3y 3 माइनस 5, इसको इस साइड लेंगे तो -5 और -6, यानी ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। और याद होगा इसको यानी कि 3 को -6 से मल्टीप्लिकेशन करते थे और इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करते थे, यानी कि -5 को -5 से। ये हमारा होता था फिर y का, फिर 1 का। इस तरह से हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल में हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करते थे। तो ये जो सॉल्व आया ना, यही हमारा डिटर्मिनेंट है। अगर इसको ऐसा लिखा जाए कि ये कोई डिटर्मिनेंट है तो इसका रिजल्ट यही देगा, इसका रिजल्ट यही देगा हमको। और इसी के बेसिस पर हम लोग 2 ऑर्डर हो, 3 ऑर्डर हो या 4 ऑर्डर है उसको सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब भी होगा तो याद रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, यानी जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसी का डिटर्मिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे 2 4 5 7, तो इसका डिटर्मिनेंट निकलेगा। अगर यहाँ पर 5 - 1 कर देंगे तो डिटर्मिनेंट नहीं निकलेगा। तो हम लोग देखते हैं डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो यहाँ देखिए, टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n, यानी याद रहे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का n फॉर n बाई n, 2 लिखेंगे 2 बाई 2, 3 पर लिखेंगे 3 बाई 3, वी कैन एसोसिएट्स ए नंबर। जो हमको क्या करे कि एक नंबर दे सके, नंबर एसोसिएट कर सके, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में जब हम लोग पढ़े थे तो मैट्रिक्स में क्या होता था कि बस अरेंजमेंट होता था, यानी किसी भी नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट करते थे रेक्टेंगुलर, तो वो कहलाता था मैट्रिक्स। और यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स से हमको क्या मिलेगा, एक नंबर मिलने वाला है जिसे हम लोग क्या कहेंगे, डिटर्मिनेंट कहेंगे। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय अब ये जो लिखा हुआ है ये लगता है मोड के जैसा, नहीं मोड ए, तो लेकिन पढ़ेंगे क्या, डिटर्मिनेंट ए, ना कि मोड ए। या हम लोग बोल सकते हैं DET डेट ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म। या हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, ट्रायंगल की तरह होता है डेल्टा। याद रखेंगे 2 नोट। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह का बात आया है। जब भी डिटर्मिनेंट निकलेगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो वही बात हमने लिखा, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट, केवल और केवल किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा। दूसरी बात, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ये जो है यहाँ पर डिटर्मिनेंट ए है, न कि मॉडुलस ए है। इसी बात को हमने लिख दिया है 2 पॉइंट बना करके, इसको आप लोग समझ लीजिए और लिख लीजिए। डिटर्मिनेंट में यही देखा हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होगा। तो देखते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है कैसे आता है स्क्वायर मैट्रिक्स से। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यू ए है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट ए। क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर मान लीजिए 2 ऑर्डर का है तो मान लेते हैं मैट्रिक्स ऐसा है ABCD, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ABCD। ये हमारा क्या हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया। इसी तरह से अगर हमको
3 ऑर्डर का मिलेगा यहाँ पर, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 ऑर्डर 3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारा हो गया मैट्रिक्स। इसको डिटर्मिनेंट में बदलेंगे तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हो गया हमारा डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर का। इसी तरह से 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 6 ऑर्डर चला जाएगा, लेकिन हम लोग को फिलहाल 12th में 3 ऑर्डर तक ही पढ़ना है, तो बस इसको इतना ही पर हम स्टॉप कर देंगे, लेकिन आगे भी हम लोग लिख सकते हैं। अब है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो उसका एक्सपेंशन क्या होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट ये रहा, लीजिए इसमें आ जाएगा A, इसका वैल्यू हो जाएगा आपका A आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि डिटर्मिनेंट A है जिसमें कितना है -5 है, तो रिजल्ट में भी -5। ऐसा ना समझेंगे कि मॉड है, इसीलिए नोट बना करके लिख दिए। दूसरा नंबर में देखिए, अगर मान लीजिए डिटर्मिनेंट B है, इसमें रिजल्ट है 2, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 2, एलिमेंट 2 है, ये 1/1 ऑर्डर का है। अब देखिए एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेंगे यानी कि सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। जैसे यहां पर है A B C D, इसका जो एक्सपेंशन होगा याद रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो देखे थे वही एक्सपेंशन यहां पर होता है, यानी कि A को D से मल्टीप्लिकेशन करेंगे और माइनस करेंगे C को B से। यही काम हम लोग करते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल में। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 2 5 6 7, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 7 से मल्टीप्लिकेशन माइनस 6 को 5 से, तो कितना हो जाएगा 7 को 2 से तो 14, 6 को 5 से तो 30, इसका माइनस करेंगे तो -16 हो जाएगा। यानी याद रखेंगे जब 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहेगा तो हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे वहाँ था वो A को D से माइनस C को B से। एक और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा नंबर, मान लीजिए B कोई डिटर्मिनेंट है जिसमें एलिमेंट -1 -2 0 और 3 है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5 को किससे मल्टीप्लिकेशन 3 से, माइनस करना पड़ेगा 0 को किससे -2 से, तो -15 -0 डेट मीन्स -15। समझ में आ रहा है बात को, बहुत आसान है डिटर्मिनेंट। तो देख लीजिए यहाँ A जब मालूम हो 2 ऑर्डर का तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड नंबर में मान लीजिए x है 5 है -2 है 4 है, इधर 2 है 5 है 7 है 3 है, तो कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x का कहेगा आपको वैल्यू निकाले, तो क्या x का वैल्यू 2 लेंगे, बिल्कुल गलत। आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, किसको किससे, तो x को 4 से, माइनस करना पड़ेगा -2 को 5 से, 2 को 3 से, माइनस करना पड़ेगा 7 को 5 से। यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 10, ये आ जाएगा आपको 6, ये आ जाएगा कितना 35, 10 अगर उधर चला जाए तो 4x, ये आ गया -29 -10, तो 4x यानी क्या -39, तो x इज इक्वल टू -39/4, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, जब 2 ऑर्डर का रहेगा डिटर्मिनेंट तो हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 ऑर्डर का। याद रखेंगे इसको अभी सॉल्व करने का 2 तरीका है, एक है साइरस मेथड, एक है लैपलेस मेथड। तो हम अभी देखते हैं बाय साइरस मेथड, कि साइरस रूल कह सकते हैं। इसको देख लीजिए, मान लीजिए कि 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट A जो हमारा है क्या है, A1
B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये मेथड जो सिखाया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, यही मेथड है सारे मेथड में। तो इससे गुना कीजिए और माइनस कीजिए। जब ऐसा करेंगे हम लोग तो ये 3 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 वैल्यू बच जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा गलत। इसको क्या करेंगे, सब का सब वैल्यू आ जाए, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, यानी कि 2 कॉलम लेंगे, A1 A2 A3 B1 B2 B3। हमने क्या किया, 3 कॉलम मेरे पास था ही, यही 2 कॉलम बढ़ा दिया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से, यानी इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन A1 B2 C3 प्लस B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3। अब क्या करेंगे, अब कहता है माइनस कीजिए, तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, यानी A3 B2 C1 प्लस B3 C2 A1 प्लस C3 A2 B1। और ऐसा हम इस करके इसको 3 ऑर्डर का को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, 506 है कॉलम 1 में, -172 है, 231 है, तो क्या लिखेंगे 506 -172 आगे बस। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 5 को 7 से 35, 1 से गुना करेंगे उतना ही होगा। यहाँ हो जाएगा -18, ये हो जाएगा 0, माइनस इसको इससे, 7 को 2 से गुना करेंगे 14, 14 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। चलिए इसको मल्टीप्लिकेशन 2 को 3 से और 5 से, तो यानी कितना हो जाएगा ये 30, ये हो जाएगा 0। इसमें माइनस करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपको 17, माइनस यहाँ पर आ जाएगा आपको 114। चलिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -97 आ जाएगा। और ये हमारा ये जो डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का, उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को रोक दें और इसको सॉल्व करें 2 मिनट में। चलिए इसका आंसर आ गया -7। आप लोग अगर सॉल्व कर लिए हैं तो इसको मिला लीजिए, क्या आ जाएगा 1 2 2 2 3 0 3 4 5। ये हमारा 3 कॉलम था, 2 कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, 1 2 2 2 3 0। चलिए इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 0, माइनस। चलिए इसको इससे मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 18 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0, इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा आपको कितना -38, यानी आ गया आपको -7। आप लोग बना लिए होइएगा और मिला लिए होइएगा, इतना आंसर आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अब है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उसको आप लोग आसानी से इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड और है जिसको हम लोग बोलते हैं लैप्लेस मेथड। तो लैप्लेस मेथड क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं, इससे भी आसान मेथड है और उसी से हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब लैप्लेस रूल क्या है इसमें डिटर्मिनेंट में 3 ऑर्डर में, वो हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले देख लीजिए कि डिटर्मिनेंट मान लीजिए ए है, 3 ऑर्डर का है, यहाँ पर एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हम क्या किए यहाँ पे पोजीशन वाइज हम सब एलिमेंट को लिख दिए हैं। A11 पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, इस तरह से जो जिस अरेंज से बैठा हुआ है उस अरेंज में हम लोग लिख दिए हैं।
अब सबसे पहला काम करेंगे कि साइन देंगे। तो साइन हम आगे पढ़ेंगे माइनर कोफैक्टर में किस प्रकार से साइन आता है, लेकिन आप लोग याद रखने के लिए देखिए यहाँ पर ये पहला रो पहला कॉलम, यानी कि दोनों को पोजीशन को हम सम करेंगे तो 1 और 1 कितना होता है 2, और 2 अगर आपको ऑड नंबर है या इवन नंबर है उस पर डिपेंड करेगा प्लस माइनस। तो 2 हमारा क्या है इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए हम लोग देते हैं प्लस 1 2 कितना आ जाएगा 3, यानी ये आ जाएगा -1 3 मतलब प्लस। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं माइनस प्लस को अरेंज करते हैं। क्लियर है? ये प्लस माइनस कैसे हुआ तो याद रखेंगे रो और कॉलम के पोजीशन के आधार पर। अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट 3 3 पे बैठा हुआ है, उसके पास क्या जाएगा प्लस जाएगा, 3 2 के पास बैठा हुआ है तो कहाँ क्या जाएगा वो माइनस जाएगा उस पोजीशन पे। तो याद रखेंगे। तो सबसे पहला काम ये साइन चेंज कर, साइन देख लीजिए साइन कैसे कैसे दिया जाता है। अब है कि इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंशन करेंगे। तो एक्सपेंशन में क्या होता है 3 रो और 3 कॉलम होता है यहाँ पर, तो हम लोग 6 तरीका से एक्सपेंस कर सकते हैं। लैप्लेस मेथड में हम लोग 6 तरीका से एक्सपेंस कर सकते हैं, ये R1 R2 R3 या C1 C2 C3, जिससे आप चाहेंगे उससे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं पहला नंबर एक्सपेंशन along R1, हम क्या किए R1 से एक्सपेंस करते हैं। तो डिटर्मिनेंट A हमारा जो देगा याद रखेंगे यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो R1 में कितना एलिमेंट 3 एलिमेंट, तीनों एलिमेंट का पोजीशन के आधार पर प्लस माइनस लिखिए। तो यहाँ पर हम पहले प्लस, तो स्टार्टिंग करते हैं तो प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, फिर आ जाएगा डिटर्मिनेंट, इसके बारे में देखेंगे, फिर आ जाएगा क्या माइनस पोजीशन के आधार पर A1 2, फिर आ जाएगा डिटर्मिनेंट, फिर आ जाएगा क्या प्लस, फिर आ जाएगा एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट थर्ड एलिमेंट A1 3, और ये डिटर्मिनेंट। इसको जरा यहाँ पर देख लीजिए A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 और A3 3। जिस एलिमेंट की बात करेंगे, जैसे कि A1 1 की बात कर रहे हैं, इसका रो और इसका कॉलम को डिलीट कर दीजिए, जो बचा वही डिटर्मिनेंट यहाँ लिखाएगा 2 ऑर्डर का A2 2 A2 3 A3 2 A3 3। याद रखेंगे जिस एलिमेंट की बात करेंगे उस एलिमेंट का रो और कॉलम को डिलीट कर देंगे, जो बचेगा वही हमारा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखाएगा। अब यहाँ पर A1 2 की बात कर रहे हैं तो इसका क्या करेंगे, इसका रो और इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा वही हमारा होगा A2 1 A3 1 A2 3 A3 3। फिर इसकी बात करेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो ये दोनों लिखाएगा A2 1 A2 2 A3 1 A3 2। तो कहने का मतलब R1 से भी हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। R2 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट R2 के लिए पहले माइनस A2 1 डिटर्मिनेंट प्लस तो प्लस कितना A2 2, फिर डिटर्मिनेंट, फिर कितना है माइनस, क्या पोजीशन का है 2 3 का। चलिए अब देखिए 2 1 से ये रो और ये कॉलम को डिलीट कर दिए, बचा क्या A1 2 A1 3 A3 2 A3 3 A2 1, ये इस तरह से इसको डिलीट कर दीजिए A1 1 A1 3 A3 1 A3 3, A2 3 को डिलीट कर दीजिए A1 1 A1 2 A3 1 A3 2। अब इससे भी सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। आप चाहेंगे कि हम एक्सपेंशन करें R3 से, आप वो भी कर सकते हैं। तो इसका क्या रिजल्ट आ जाएगा देख लीजिए, प्लस है तो प्लस A3 1, फिर डिटर्मिनेंट, माइनस है तो माइनस क्या है A3 2, फिर डिटर्मिनेंट, प्लस है तो प्लस, फिर एलिमेंट क्या है A3 3, फिर डिटर्मिनेंट। तो A3 1 में जो है ये और ये देखिए ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, बचा क्या A1 2 A1 3 A2 2 A2 3। चलिए ये अगर एलिमेंट लेंगे तो ये खत्म और ये खत्म,
यानी क्या आ जाएगा A11 A13 A21 A23। फिर ये एलिमेंट लेते हैं, तो इसका कॉलम और इसका रो को डिलीट करेंगे, A11 A12 A21 A22। तो ये हो गया हमारा 3 रो से निकालना। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉलम से भी निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंशन along C1 यानी कॉलम 1 से निकालते हैं। तो कॉलम 1 से निकालेंगे तो याद रखेंगे, देखिए यहाँ कॉलम 1 से क्या होगा कि ये कॉलम लेंगे तो ये 3 एलिमेंट की बात करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, यानी कि प्लस A11, फिर ये माइनस क्या, तो ये वाला तीनों एलिमेंट A21, प्लस है तो प्लस A31। चलिए अब जो जो एलिमेंट की बात किए हैं उस एलिमेंट का रो और कॉलम का क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये और डिलीट हो जाएगा तो क्या बचेगा, A22 A23 A32 A33। फिर A21 लेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, A12 A13 A32 A33। फिर ये एलिमेंट लेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, A12 A13 A22 A23। इस तरह से आप जो है इससे कॉलम से भी निकाल सकते हैं। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो हम लोग आप कॉलम 2 से निकालते हैं। C2, जब C2 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा, यानी माइनस A12, चलिए प्लस A22, फिर ये माइनस A32। क्या आ जाएगा A12 में, ये और ये डिलीट हो गया, यानी कि A21 A23 A31 A33 A22। A22 में ये और ये कैंसिल हो गया, A11 A13 A31 A33 A32 32 जब लेंगे ये और ये ये और ये चला गया, A11 A13 A21 A23। तो कहने का मतलब कॉलम 2 से भी निकाल दिए और लास्ट वो भी देख ही लेते हैं, कॉलम 3 से निकाल देते हैं। 3 से जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा ये लाइन आ जाएगा, यानी A13, तो 13 प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है पहला बार, फिर माइनस तो माइनस, क्या आ जाएगा A23, फिर प्लस तो प्लस, क्या तो A33। चलिए तो A13 के लिए क्या आ जाएगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, यानी कि A21 A22 A31 A32 A23, ये और ये डिलीट, A11 A12 A31 A32 33 में ये और ये चला गया, A11 A12 A21 A22। इस तरह से हम लोग 6 तरीका में से कोई तरीका यूज करके हम 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। हाँ तो देखिए इस पर एक एग्जांपल, डिटर्मिनेंट A है जिसमें 1 2 3 2 3 4 और 2 0 5 है। ये एग्जांपल इससे पहले भी लिया गया था, तो उसका जो आंसर था उस तरीका से और इस तरीका से भी आंसर, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, लेकिन प्रोसेस अलग होगा, उसका तरीका अलग और इसका तरीका अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं किसके थ्रू करते हैं, तो अलोंग R1 से एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर R1 के लिए क्या हो जाएगा, याद रहे R1 के लिए प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये +1, फिर डिटर्मिनेंट, फिर -2, फिर डिटर्मिनेंट, +3, फिर डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कितना ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, यानी ये रो और ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 3 4 0 5 -2, ये और ये डिलीट हो गया तो 2 4 2 5। 3 के लिए ये कॉलम ये रो डिलीट हो गया तो कितना 2 3 2 0। अब इसको आप क्या करें, सॉल्व करें। तो क्या हो जाएगा, ये 15 - 0 -2
10 माइनस 8 प्लस 3 0 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 2, यहाँ से आएगा 2 प्लस 3 माइनस 6, इसको सॉल्व कीजिए तो 15 माइनस 4 माइनस 18 यानी 15 माइनस 22 दैट मीन्स माइनस 7। दोनों का आंसर सेम आ गया। तो आप लोग क्या करेंगे 4.1 एनसीईआरटी का 4.1 सॉल्व करेंगे, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इससे। तो आज के लिए इतना ही।